चलो आगे देखो इधर। हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, यस एन वन और क्या यस एन टू और क्रिया। चलो देखो ध्यान से इधर होता क्या है। चलो हमने बताया था कि नाभिक रागी क्या जी, नाभिक चलो हाँ तुमको वही याद रहेगा। नाभिक रागी, इसी नाम का नाभिक स्नेही, इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही सही है, दो नाम इसका है, चाहे कहो नाभिक रागी चाहे कहो नाभिक स्नेही। इसको हम तोड़ देते हैं, दो शब्द बनेंगे, एक बनेगा नाभिक, दूसरा बनेगा रागी या स्नेही या हाँ प्रेमी। ठीक, चलो यानी इसका परिभाषा क्या हो गया, ऐसे विकर्मक जो नाभिक से ठीक प्रेम करते उसको हम लोग कहते क्या है, नाभिक रागी। ऐसे अभिकर्मक, ऐसे विकर्मक जो नाभिक नाभिक यानी धनावेश से, बोलो मत, धनावेश से क्या करते हैं जी, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, प्रेम करते हैं, नाभिक रागी कहलाते हैं। नाभिक रागी, नाभिक रागी कहलाते हैं, सही है। मैंने क्या लिखा, ऐसे विकर्मक जो नाभिक से प्रेम करते हैं क्या करते जी, नाभिक रागी कहलाते हैं। अब यार सुनो ध्यान से, ये बताओ अगर नाभिक रागी नाभिक से प्रेम कर रहा है या नाभिक से जुड़ रहा है, उसको कहते हैं नाभिक से जुड़ना। ये तो होता है जुड़ना, क्या जी, जुड़ना। अगर नाभिक से जाकर जुड़ रहा है तो खुद नाभिक रागी पर कौन चार्ज होगा, ऋणावेश। कौन होगा, ऋणावेश। यानी नाभिक रागी पर खुद क्या होना पड़ेगा, ऋणावेश। तो नाभिक रागी कैसे होगा, ऋणावेशित। सीएल माइनस हो गया, डीआर माइनस हो गया, एफ माइनस हो गया, ओएच माइनस हो गया। यहां बात समझ में आई, ठीक। अब यहां समझ ध्यान से इधर, चलो देखो इधर हमने बताया था आगे बताया नाभिक रागी, हिंड डालो इसको, एक हिंड डालो वाला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, हिंड डालो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जी। वो होता क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, एकदम आराम आराम चीजों समझो, ध्यान से बहुत कुछ सीखोगे। दो आंसर, चलो ये है हेलो एल्केन, ये क्या है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में कौन है, 3 डिग्री वाला, कौन है, 3 डिग्री वाला। यहां पर मान लो लगाया क्या, क्लोरीन जुड़ा है, इस पर ये भी क्या है, एक प्रकार से नाभिक रागी ही है, ये भी नाभिक रागी ही है, नाभिक रागी, ठीक। और यहां पर मैं मान लो लगा दिया OH माइनस, क्या लगा दिया, OH माइनस। कल समझाया था पुराना, 1 घंटे समझाया गया।
तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? ए भी नाभिक रागी, ए भी नाभिक रागी। अब इन दोनों नाभिक रागी में हुआ मारपीट। क्या हुआ? मारपीट। जो पावरफुल होगा वही जाके करेगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो जब किसी नाभिक रागी को ऐसे अभिक्रिया जिसमें किसी नाभिक रागी को कोई दूसरा प्रबल नाभिक रागी उसको हटा करके, उसको रिमूव करके खुद उसके स्थान के जी जुड़ जाता है, तो उसी हम लोग कहते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ए वाला क्या हो जाएगा? ए वाला जुड़ जाएगा यहां पर, और क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कार्बन साथ जो यहां पर Cl लगा हुआ है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे कम है, मतलब इसकी आकर्षण क्षमता इससे क्या है? ज्यादा है। क्यों? यह OH में पाया था हाइड्रोजन बांड, और हाइड्रोजन बांड पाए जाकर इसमें क्या होती है? आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए यहां से क्लोरीन क्या होता है? रिमूव होता है। तो यहां से निकलेगा तो बन जाएगा ये कंडीशन CH3 CH3 CH3, और यहां पर कौन जुड़ गया? OH, माया फट जाएगा प्लस। अब यहां पर Cl पर क्या देगा? अकेले जब होता कभी उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, लेकिन जब किसी जुड़ जाता तो चार्ज नहीं होता है। अब इसी चीज को ए हाइड्रोजन केम है, हम लोग दिखा सकते हैं RX से। किसे जी? RX से प्लस ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल फिर दिखाते हैं यानी माइनस से। ठीक, ये निकला तो क्या जो बन गया? ये बना R, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इससे, तो कौन निकल गया? X निकलना जी, X निकल गया। न्यूक्लियोफाइल से दिखाना करना है, यहां पर मान दिखा देना। न्यूक्लियोफाइल संकेती होता है, ये न्यूक्लियोफाइल संकेती है, ठीक ना? चलो यहां जुड़ गया तो कोई खुश। चलो ये क्या बन गया? ये हो गया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जब किसी एक नाभिक रागी को कोई दूसरा नाभिक रागी, प्रबल नाभिक रागी, उसको हटा के उसके स्थान खुद क्या होता है? उसी को हम लोग कहते क्या है? पहले भाषा लिखो, भाषा लिखो, लिखो। जब कोई नाभिक रागी, जब कोई नाभिक रागी, जब कोई नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को, किसी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से, उसके स्थान से हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सही है? हमें क्या लिखा? जब कोई नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटाकर स्वयं क्या होता है? जुड़ जाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसको उतार लो, इसे नीचे उतारो, बगल मुझको लिखो, फिर आगे लिखो, आगे छो। इधर देखो, पहले 1 मिनट रुके रहोगे।
पहले लिखो, अच्छा पहले लिख लो, पहले लिखो, चलो फिर आगे बात करें। हाँ तो भाग से अब यहां सब लोग देखो ध्यान से, हमने बोला था क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया होती है 2 प्रकार की। लिखो ये डालो, क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है बताओ? एक अणुक, हे नालो, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या कहते थे, कल लिखवाया था ना, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं SN1। कल समझाया था 1 घंटे पूरे, आज फिर समझो, फिर लिखवाते हैं। लो आप इधर समझो, इसमें होता क्या है, जो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया हमेशा होती है टर्सरी कार्बन पर। कहां होती है? टर्सरी कार्बन पर। तो CH3, एक मिनट रुकना मत, लिखना मत। इसमें होते हैं 2 चरण। क्या जी? पहले क्या है? प्रथम चरण। क्या है? प्रथम चरण। ए है CH3, ए है CH3, ए है CH3, यहां पर जुड़े हैं Cl। प्रथम चरण में होता क्या है, ये जो टर्सरी कार्बन है, तृतीय कार्बन है, ये कौन कार्बन है? तृतीय कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, सही है। इस पहले चरण में ये 3 डिग्री कार्बन करता क्या है, इसको हम लोग एक विलयन में डुबोते हैं। उस विलयन का नाम होता है, बताएंगे भी, पोलर। यहां मैं लिख देता हूं, PPP, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPP, PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, प्रोटिक जो बना हुआ है प्रोटेक्शन से बना हुआ, प्रोटेक्शन से एक होता है सुरक्षा करना। सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, जिस विलायक में घोला जा रहा है आयनित होने के लिए। एक बात सुनना था, बहुत कुछ सीखोगे। पहले चरण में एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया में जब इस हाइड्रोजन केन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में घोला जाता है, ये बनाता है कार्बोधनायन। क्या बनाता है? कार्बोकेटायन का निर्माण करता है। ये बनाया कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन जब बना, यहां पर क्या गया था ना कल, यहां पर आ गया प्लस चार्ज, कौन निकल गया? Cl-। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ करता क्या है? पोलर ध्रुव, जैसे इस कंपाउंड को हम TPS में डुबोते हैं, यह कार्बन और क्लोरीन के मध्य ध्रुवोत्पन्न कर देता है। ध्रुवोत्पन्न का मतलब ये है कार्बन पर आंशिक धनावेश
और कोरिन पर उत्पन्न कर देता है। तो कार्बन पर आ गया आंशिक धनावेश और कोरिन पर क्या आ गया, आंशिक ऋणावेश। अब क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, कोरिन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यह जा करके आगे कुछ टाइम के बाद यह कोरिन पुनः इससे बॉन्ड न बना ले, भाई बांडी बना लेगा तो कौन न्यूक्लियोफाइल से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो करता क्या है, ये जो सॉल्वेंट है इस कोरिन को पुनः कार्बन से जुड़ने नहीं देता है, उसी को बोलते हैं प्रोटिक, यानी उसको प्रोटेक्शन देता है। कौन देता है, पीपी। यस, पूरा मिला करके ये करता क्या है, यह कोरिन जाए पुनः कार्बन न जुड़ने पाए, ये प्रोटेक्शन भी देता है। साथ साथ इसको हम लोग जिस विलायक में घोले वो क्या होता है, सॉल्वेंट। इस पूरे का नाम क्या पड़ गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका 3 काम होता है, 2 काम। जिस विलायक में घोल रहे हो उसका 2 काम है, पहला उसको धूप में तोड़ेगा, एक धनायन बना क्या बनाएगा, ऋणायन। और एक काम वो क्या करेगा, वह जो आयन क्रिएट हो चुका है वह पूरा उस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन जुड़ने नहीं देगा। 2 काम होता है। अगर जुड़ ही जाएगा अगला न्यूक्लियोफाइल से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। अगर भैया से भाभी अलग हो गई तो कोई दूसरा व्यक्ति सुंदरी तो भैया से जुड़ पाएंगी, बन नहीं बन पाएगा ऑटोमेटिक। अगर वही जुड़ी रहेंगे तो कहां बन पाएगा। अच्छा, तो पहले कंडीशन में हुआ, सही है। अब आगे समझे ध्यान से, चलो अब दूसरे चरण में, चरण नंबर 2, द्वितीय चरण में होता क्या है, द्वितीय चरण में क्या होता है, जो कार्ब धनायन बना है, इसका नाम क्या है, कार्ब धनायन बना है, धनायन कार्बोकेटायन बना है, क्योंकि इस पर चार्ज आ गया। क्या है जी, इस पर चार्ज आ गया है, चार्ज। हम लोग यहां पर बस समझाने के लिए क्या कहता, यहां से हटा दो एक कार्बोकेटायन, ठीक, क्योंकि इस पर चार्ज आ चुका है और न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल पर क्या होता है, माइनस चार्ज। कौन सा होता है, इस पर भी चार्ज है, इस पर भी क्या है, चार्ज है। जैसे कार्ब धनायन बना, न्यूक्लियोफाइल तुरंत करता क्या, कार्बन पर अटैक कर दिया। यानी स्टेप नंबर 2 में कार्बोकेटायन पर कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है OH यहां से अटैक करेगा, बन क्या आ जाएगा, कंपाउंड। ना जी, एक कंपाउंड बन गया ए वाला, सी एक नया कंपाउंड बना, एक नया कंपाउंड बना CH3। और कौन जुड़ गया यहां पर, OH। अब सो ध्यान से, हमने क्या बोला था, हमने बोला था होता क्या था, SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल था वह आगे से अटैक नहीं कर रहा था, पीछे से अटैक कर रहा था। इसमें फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह कभी भी, चाहे हम कहें आगे से या पीछे से अटैक नहीं करेगा। कि स्टेप नंबर 2 में जो बन चुका कार्बोकेटायन या न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर सकता है, और कहां से, पीछे से अटैक कर सकता है। हमने बोला 1 मिनट, इस कंडीशन में अटैक करेगा तो इसको हम लोग बोलते क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्थैतिक बाधा। बोले अगर ये न्यूक्लियोफाइल आ करके पीछे जुड़ना चाहता है, यहां पर थोड़ा बाधा होती है, मैंने बोला था उस बाधा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक बाधा, स्थैतिक बाधा। लेकिन अगर बाय चांस या न्यूक्लियोफाइल अगर आगे से अटैक करता है तो इसके 2 पोजीशन बनते हैं। एक होता है अगर आगे से अटैक करेगा, एक होता है इनवर्जन, एक होता है डाइवर्जन। क्या होता है, इनवर्जन और डाइवर्जन। एक क्या समझे ध्यान से इधर, चलो। एक होता है इनवर्जन और एक होता है डाइवर्जन। ठीक, तो
इन्वर्जन मतलब होता है इनवर्स हो जाएगा। चलिए, व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण। और डायवर्जन तो क्या होता है? अभिधारण। हिंदी बता रहा हूं, अभिधारण। सुनना ध्यान से। इन्वर्जन में, इन्वर्जन कब होता है? अगर ये न्यूक्लियोफाइल बाई चांस से, इसको हम कहते हैं बैक अटैक, रियर अटैक। क्या बोलते हैं? बैक या रियर अटैक, बैक या रियर, या रियर अटैक, बैक या रियर अटैक, अटैक। अगर यह बैक या रियर अटैक करता है, इसको कौन सी होता है? इन्वर्जन। क्या होता है जी? अगर वह आगे से अटैक करेगा तो क्या होता है? फ्रंट अटैक। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? तो होता है डायवर्जन। क्या होता है जी? डायवर्जन। अगर रियर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड, इन्वर्जन हो जाएगा। अगर फ्रंट अटैक करे तो क्या होगा? डायवर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर ए वाला OH आ करके यहां पर इस साइड से कार्बन पर अटैक करेगा, जो कार्बन की, कार्बन पर जो इन कार्बन की स्थिति है, यानी ये क्या जी? मिथिल है ना, इन तीनों मेथिल की स्थिति बदल जाएगी, पोजीशन। कैसे? इधर देखो, समझो ध्यान से। इधर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, और हो जाएगा CH3, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल या OH। इसी हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। मतलब इनवर्स हो जाना। ये बताओ इन्वर्जन होता क्या है? मान लो कोई छाता है, अब छाता हवा, तुम लोग साइकिल बैठे हो, छतवा से रखे हो, किए हो, छतवा क्या होगा जी? छतवा उलट जाता है। पहले अपने था इस शेप में, ऐसे था, फिर क्या हो गया? इस शेप में हो गया। तो वो क्या हो गया? इनवर्स हो गया। क्या हो गया जी? इनवर्स हो गया, पलट गया, इनवर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया भैया, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज यहां पर है। ए मेथिल तीनों लगे रहेंगे इधर से, तीनों जुड़े इधर से, और जैसे OH आगे पीछे से अटैक करेगा, ये तीनों मेथिल कहां जाएंगे? इधर की ओर। मतलब समझो, यहां से इधर। यहां पर है कार्बन। क्या है? कार्बन। अभी ये यहां पर है कार्बन। अभी मान लो तीनों मेथिल ऐसे जुड़े हुए हैं, यहां पर कार्बन है ऐसे, मान लो ऐसे, और जैसे OH आगे इसमें जुड़ेगा, इन तीनों कार्बन का पोजीशन ऐसे हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं? इन्वर्जन। और उनकी पोजीशन में जब OH जुड़े, अब बताओ OH आगे सामने जुड़ जाएगा, उनकी पोजीशन बदलेगी। अगर तीनों मेथिल ऐसे जुड़े हुए हैं तो आज वो आगे जुड़ा, तो तीनों मेथिल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जन। यानी अगर इस कंडीशन में तीनों मेथिल से जुड़े हुए हैं, वो पहले जुड़े हुए हैं, अब आ करके चाहे कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आ करके OH जुड़ गया से सीधे ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जन। क्या बोलेंगे? एक होता है इन्वर्जन, एक क्या होता है? डाइवर्जन। यहां तक किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या? इन्वर्जन क्या होता है, डाइवर्जन क्या समझ में आया? अब परिभाषा लिखो इसका। देखो, एक अणुक, हाँ हमने क्या बोला था, एक समझ दो, हमने इसको एक अणुक क्यों बोला? क्योंकि जो इसका वेग निर्धारक पद होगा, वेग डिटरमाइनिंग क्या होगा जी? पद होगा। वह के हमने क्या बोला था? यह अभिक्रिया बहुत मंद गति संपन्न होती। क्या होती थी? ई वाला न्यूक्लियोफाइल इससे बहुत आराम से निकलेगा, लेकिन क्योंकि इस पर आयन आ चुका है, और आयन आने से दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है, तो क्या करेगा? इस पर अटैक कर देगा। जबकि क्योंकि बहुत ही, और वेग डिटरमाइन के लिए मंद गति वाले अभिक्रिया का हमको चाहिए क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक में कितने मेरा पार्टिसिपेट किए हैं? तो मंद गति वाले अभिक्रिया में अभिकारक में कभी पार्टिसिपेट किया हुआ है? एक मिला। ए है R, ए क्या है? X। क्योंकि यह अभिक्रिया एक अणु पर डिपेंड की है। किस पर है जी? एक अणु या एक अभिकारक बोल सकते। क्या बोल सकते हो? एक अभिकारक, एक अभिकारक पर डिपेंड कर रही है। फिर सुनो, क्योंकि अभिक्रिया एक अभिकारक पर डिपेंड की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक अणु। और एक नाभिक रागी ने OH ने कोडिन को उसके स्थान से हटा दिया,
तो नाम पड़ा नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो पूरा नाम क्या हो गया? एक अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन है ना जी। एक अणु सब्स्टिट्यूशन क्या? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यूनि मतलब एक, सब्स्टिट्यूशन निकाल दिया, भगा दिया, हटा दिया, न्यूक्लियोफिलिक क्या? रिएक्शन। तो एक अणु, एक न्यूक्लियोफाइल ने किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्या किया? वो हटाया हुआ, इसका नाम क्या पड़ा? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसी नाम क्या पड़ गया? CN1। देखो इस सब क्रिया में जल्दी लिखो आए बोल रहे हैं, लिखो। इस सब क्रिया में प्रथम चरण में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इस क्रिया में प्रथम चरण में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इस क्रिया में प्रथम चरण में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। लिखा गया साहब, निर्माण होता है। तथा दूसरे चरण में नाभिक रागी कार्ब धनायन पर आक्रमण करके, तथा दूसरे चरण में नाभिक रागी कार्ब धनायन पर आक्रमण करके यौगिक का निर्माण करता है। एक नए यौगिक का निर्माण करता है। आक्रमण करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। एक नए यौगिक का निर्माण करता है। क्लियर? तो लिखो, क्योंकि सब क्रिया में, हाँ उसी में, क्योंकि सब क्रिया में वेग निर्धारक पद, क्योंकि इस क्रिया में वेग निर्धारक पद अभिकारक का केवल एक ही पद है। क्योंकि सब क्रिया में वेग निर्धारक पद अभिकारक का, जी उत्पाद का नहीं, अभिकारक का केवल एक ही पद है। तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ा है। तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ा है। तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ा है। लिख लो, उसके स्थान पर स्वयं जुड़ा है। तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ा है। इसलिए सब क्रिया को एक अणु को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पूरा लिखवा दिया मैंने। इसलिए सब क्रिया को एक अणु को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पूरा उतार डालो, एकदम विस्तार से समझा दिया, एकदम विस्तार से। आगे हो जाए, चलो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? दो अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले लिखो मत, देखो ध्यान से। ये जो क्रिया होती है एक टर्सरी कार्बन है, कहां होती है? प्राइमरी कार्बन पर, क्योंकि क्या होता है? कमिस्टेबल होता है ना जी। देखो ध्यान से,
ठीक, यहां पर कौन जुड़ा है? Cl। हमने क्या बोला? अब OH यहां पर है, मान न्यूक्लियोफाइल है, ये जुड़ना चाहता है। यह अभिक्रिया केवल होती है एक चरण, कई चरण में होती है? एक ही चरण में, प्रथम चरण। सुनना ध्यान से, लिखना मतलब भी, क्योंकि यह टर्सरी कार्बन से कम स्थायी होता है और यह अनस्टेबल होता है जी, और यह न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक इसमें नहीं कर पाए। क्यों जानते हो? उसमें क्या था? उसमें पहले कार्ब धनायन बढ़ रहा था, तब वो अटैक चाहे करे आगे चाहे कहां से? पीछे से, क्योंकि कोरिन निकल चुका था उसमें पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में चाहे जहां अटैक करे, चाहे आगे चाहे बैक अटैक करे, चाहे क्या जी रियर अटैक करे। इसमें क्या होता है? इसमें फ्रंट अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, भी क्या न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों पर कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज। और माइनस माइनस में क्या होता है? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्या जी? रिपल्सन होगा। तो इसको क्या फ्रंट अटैक करना नहीं है, तो कहां अटैक करेगा? रियर अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा। अब जब बैक अटैक करेगा तो होगा क्या? सुनो ध्यान से, ठीक, चलो, जैसे ऐसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, क्या जी? जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? Cl क्या होगा जी? निकल रहा होगा। इसको निकालो। चलो, ए वाला हमने क्या बोला? अगर ये OH जुड़ेगा, इस कोरिन की, इस कार्बन की बैलेंस कितना हो जाएगी? 5 ना, तो इस कोरिन को निकलना पड़ेगा। तो होगा क्या? C है, ए है CH3, और ये क्या है? H। ये क्या है? H। जैसे जैसे OH से जुड़ेगा, Cl क्या होगा जी? इससे Cl निकले। क्यों? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर OH जुड़ेगा इसकी वैलेंसी रहेगी 5, तब बाहरी कक्षम हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी, और होने तो चाहिए 8। चलिए, इस Cl क्या होगा? ध्यान से निकल जाएगा। और ये जो अवस्था बनती है, ये जो स्टेट बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, सही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते? ट्रांजिशन स्टेट। सोचा से, क्योंकि इस क्रिया में अगर हम बात करें वेग निर्धारक पद, क्या जी? वेग निर्धारक, जो वेग निर्धारित होता है वह उस अभिक्रिया के अभिक्रिया द्वारा होता है। बताओ, यह अभिक्रिया बहुत तेजी संपन्न होगी, बहुत मंद गति से। भैया, आराम आराम से Cl अलग हो रहा होगा और आराम आराम से OH क्या होगा? जुड़ रहा होगा। तो इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक में दोनों मिला क्या है? दोनों मिला क्या होगा जी? काउंट की जाएंगे। तो कौन है? ये हो गया RX, एक क्या? न्यूक्लियोफाइल, यानी RX भी आ गया, और कौन जाएगा? न्यूक्लियो या OH भी आ जाएगा। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि RX भी आ गया, और कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। बताओ, इस अभिक्रिया में वेग निर्धारक पर कितने हैं? 1 की 2 है। क्योंकि अभिक्रिया में वेग निर्धारक पर 2 है, इसका नाम क्या पड़ा? द्वि अणु। और एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी हटाने का प्रयास कर रहा है, हटा ही देगा से। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और पूरा मिलाने क्या बन गया? 2 अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन, द्विध्रुव बायोमॉलिक्यूलर, यस मतलब सब्स्टिट्यूशन हटा दिया, न्यूक्लियोफिलिक क्या रिएक्शन। तो क्या नाम हो गया इसका? यस या ना? 2। लिखो इसमें, लिखो, इस क्रिया में इस क्रिया में नाभिक रागी
इस क्रिया में नाभिक रागी, इस क्रिया में नाभिक रागी प्राथमिक कार्बन पर, इस क्रिया में नाभिक रागी प्राथमिक कार्बन पर, इस क्रिया में नाभिक रागी प्राथमिक कार्बन पर पश आक्रमण, पश आक्रमण, पश आक्रमण, पश आक्रमण करता है। करता है क्योंकि इस क्रिया में, क्योंकि इस क्रिया में वेग निर्धारक पद, क्योंकि इस क्रिया में वेग निर्धारक पद, क्योंकि इस क्रिया में वेग निर्धारक पद अभिकारक के दो अणु, क्योंकि इस क्रिया के वेग निर्धारक पद में अभिकारक के दो अणु, वेग निर्धारक पद में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं तथा एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को, तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटाया, उसके स्थान से हटाया है, उसके स्थान से हटाया है, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। अब मैं इसको क्या लिखवाऊं, इसमें संकलन स्तौर आराम पता कर रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, सब लिखवाए जो, ठीक है जी, उतार लो इसको फटाक से, तो फटाक से